दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया सेशन के लास्ट एपिसोड में हम थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम को समझ रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। अगर आप गेट की पीवाईक्यूज की बात करें तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें थेवेनिन एंड नॉर्टन के मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मिक्स्ड कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे कि जरा देखिए, आपको एक ऐसा सर्किट दे रखा है जो कि लीनियर है, ये कोई लीनियर सर्किट है और यहां पे कोई ऐसे लोड लगा रखा है, ठीक है, और ये है इसके अक्रॉस V और ये आपको दे रखा है I और आपको V और I का ग्राफ दे दिया है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का गिवन है कि भाई इधर है V, इधर है I और V और I का ये कुछ ग्राफ दे रखा है, ठीक है। V की वैल्यू यहां पे दे रखी है 20 वोल्ट और I जो दे रखा है वो दे रखा है 5 एम्पियर का, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया है। अब ये कह रहा है इफ लोड इज 10 ओम, अगर लोड जो है वो 10 ओम का हुआ तो आपको I की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ऐसे कई बार सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? ऐसी प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखते हो तो जरा देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यहां पे पोलैरिटी को भी ध्यान दीजिए और डायरेक्शन को भी ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं एक काम करना चाह रहा हूं, मैं इससे पीछे वाला जो नेटवर्क है ना, ये जो लीनियर सर्किट है, लोड के पीछे वाला जो सर्किट है, इसका मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाऊंगा ऐसे केस में। और थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, एक RTH लगाओ और एक VTH लगाओ और VTH की जो पोलैरिटी है वो आप यही रखो, जो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यही पोलैरिटी रखो। इस पॉइंट को आप A बोल दो 1 मिनट के लिए और इसको B बोल दो, तो यहां पे ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अब ध्यान देना भाई, पोलैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे A to B होगी। ये जो I जो डायरेक्शन दे रखे ना, ये जो I लिखा हुआ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान से कंसिडर करना है। अब सुनिए, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये क्या चीज है? इस पॉइंट पे I की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 0 है। अगर आप एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये ओरिजिन है भाई, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो करंट कब नहीं फ्लो करता? जब ओपन होता है, जब लोड ओपन होता है। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, लेकिन इसकी पोलैरिटी ये होगी, इसकी ये पोलैरिटी होगी। इसका मतलब है यही पोलैरिटी हमने यहां पे भी दिखा रखी है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगी? 20। इसी को हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं। जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, लोड हटाने के बाद इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज होती है वही थेवेनिन वोल्टेज भी तो होती है। तो इसको हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। और सवाल है कि RTH कैसे निकालें? तो अब खुद सोचिए, ये हमें फाइंड करना है RTH। तो अगर मैं A और B को शॉर्ट कर दूं तो जो डाउनवर्ड करंट आएगा अगर वो पता चल जाए तो फिर दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस करंट करके मैं RTH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन यहां पे मुझे डाउनवर्ड करंट चाहिए, क्योंकि जो ये पोलैरिटी हमने लिखी है इसके हिसाब से नीचे की तरफ करंट हमें चाहिए अगर मैं A और B को शॉर्ट कर दूं तो। अब वही चीज यहां पे भी देखिए, यहां पे अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो इनके बीच की V 0 हो जाएगा। तो आपको दे ही रखा है ये पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे V की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 0 है। और 0 होने के बाद I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर और I किधर है? ऐसे ऊपर से नीचे। इसका मतलब है अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो ऊपर से नीचे का जो करंट आएगा वो 5 एम्पियर आएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया इस सर्किट में ये 5 एम्पियर होगा। वही चीज तो जो यहां पे आ रही है वही चीज तो हम यहां पे भी दिखा रहे हैं ना। तो ऊपर से नीचे का जो करंट है वो 5 एम्पियर आ गया।
अब यहाँ पे केवीएल लगा के आप क्या कर सकते हो, आरटीएच को निकाल सकते हो। तो आरटीएच हैज टू बी 20/5 4 ओम, सिंपल। इस तरह से आप वीटीएच एंड आरटीएच कैलकुलेट कर लो एक बार। अब अगर आरटीएच भी आपके पास आ गया 4 ओम, उसके बाद तो कहानी खत्म है भाई। आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट आ गया पूरे सर्किट का, और उसके बाद यहाँ पे लोड की जगह 10 ओम लगा दो और करंट कैलकुलेट कर लो, ऊपर से नीचे वाला। ऊपर से नीचे वाला करंट तो पूछा A to B, तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पोलैरिटी, डायरेक्शन और इनकी वैल्यूज जो है वो क्या दे रखी हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाल दूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूं जिससे कि आप गलती करते हो, तो जरा देखिए, आपको ये पोलैरिटी मैंने ऐसे दे दी है और चलो I ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, और आपको V वर्सेस I का जो कर्व है वो कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा दे रखा है, ठीक है। यहां पे है -5 एम्पियर और ये है आपका -20 वोल्ट, ठीक है। अगेन लोड को मैं क्या कर रहा हूं, 10 ओम से रिप्लेस कर रहा हूं, आपको ये I की वैल्यू बतानी है। इफ लोड इज 10 ओम फाइंड I, आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है कि I जो है वो कितना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करें भाई, सेम कहानी। आपको क्या करना है, आपको इससे पीछे का जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, और थेवेनिन इक्विवेलेंट को स्टैंडर्ड रखा करो, ऐसे ही रखना है बस। ऊपर A है और नीचे B है। हमें ये थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो गया तो मजे आ जाएंगे। सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज देखिए। थेवेनिन वोल्टेज का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हमारे यहाँ पे देखो, ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन है, करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है क्या बन गया बताओ, ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है इस पोलैरिटी की है, हमें इस पोलैरिटी की चाहिए, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बी पे माइनस होना चाहिए, हमें इस पोलैरिटी की चाहिए। आपको जो ओपन सर्किट वोल्टेज पता चल रही है वो तो बी पे प्लस और ए पे माइनस पता चल रही है, और उसकी वैल्यू है -20। इस पोलैरिटी की ओपन सर्किट वोल्टेज है -20। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये पोलैरिटी की जो वोल्टेज आएगी वो आएगी +20, 20 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज हो गई। इन दोनों पॉइंट के बीच की ओपन सर्किट वोल्टेज इस पोलैरिटी की ये आएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ, सही है। अब सुनिए, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दूंगा तो जो ये करंट आएगा, इस करंट से हम आरटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ऊपर से नीचे का करंट चाहिए, क्योंकि ये जो पोलैरिटी है ऊपर से नीचे तो करंट देगी। इस डायरेक्शन में अगर करंट आ गया तो V/I करके आरटीएच निकाल लेंगे। अब हमें ऊपर से नीचे का करंट चाहिए, और यहां पे देखो जो I दे रखा है वो ऐसे ही तो दे रखा है ऊपर से नीचे, उसकी डायरेक्शन देखो ऊपर से नीचे ही तो पता चलेगी। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो ये जो I है ऊपर से नीचे ही तो है, और इस I की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है -5। इसका मतलब अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे, मतलब इन दोनों के बीच का वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे का जो करंट आएगा वो -5 आएगा। इसका मतलब है इस तरफ जो करंट आएगा वो -5 एम्पियर का आएगा, ठीक है। तो यहां से फिर आप क्या कर सकते हो, आरटीएच कैलकुलेट कर सकते हो। 20/-5 कर दोगे तो आरटीएच की जो वैल्यू आएगी वो -4 ओम आएगी, समझ आया। इसका मतलब इस सर्किट का जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है, इसके अंदर कोई ना कोई डिपेंडेंट सोर्स लगा होगा, ठीक है। नेगेटिव थेवेनिन रेजिस्टेंस आने का क्या मतलब है, मतलब सर्किट के अंदर कोई डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। अगर आरटीएच नेगेटिव है तो पक्का 100% डिपेंडेंट सोर्स होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब सर्किट के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आरटीएच जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। बट अगर आरटीएच नेगेटिव आ रहा है तो 100% श्योर है कि सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप स्टेप वाइज चलोगे तो गलती नहीं होगी, जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड अब आप सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो कई बार आपको ऐसे भी मतलब सर्किट्स आते हैं जिनमें कोई ब्रांच में करंट या वोल्टेज पूछना होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट है जिसमें जंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जनरली हम करंट या वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम नोडल का इस्तेमाल करते हैं। बट सोचिए, आपको जो है ऐसे एक सर्किट दे दिया है, मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट आपको गिवन है,
और यहां पे कोई 10 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा रखा है और आपसे पूछा बताओ ये आई क्या आएगा, फाइंड आई आपसे पूछ लिया है और इनकी वैल्यू दे दी है। ये 2 एम्पियर है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है, ये 6 एम्पियर है, ये 8 ओम है, ये 10 ओम है, ऐसे कुछ भी वैल्यूज दे दी है, ठीक है, 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम, मान लीजिए ऐसे कोई वैल्यू दे दी है और आपसे पूछा ये आई बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जंक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 जंक्शन है, जिनमें से एक जो है आप रेफरेंस मान लोगे, तब भी 3 जंक्शन जो है वो अननोन रहेंगे और आपको ये आई करंट निकालना है। तो आप क्या करोगे बताओ, आप आई निकालोगे कैसे? उसका एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना इससे पीछे का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है, ये भी एक तरीका है भाई। और जब आप इससे पीछे का थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो उस केस में ये जब जैसे ये हटाओगे ये जंक्शन नहीं रहेगा, नोड रह जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां की वोल्टेज निकालनी होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहां से पीछे का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो इनको आप डीएक्टिवेट करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पे जब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी होगी तो उसके लिए आपको नोडल लगाना होगा, लेकिन नोडल में खास बात ये होगी कि ये जंक्शन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसको हटाओगे ये तो आपका जंक्शन रहा ही नहीं, ठीक है, ये तो जंक्शन रहा ही नहीं। आपको तो यहां की वोल्टेज बतानी है इसके अक्रॉस, बट ये जंक्शन नहीं है, ध्यान देना, जंक्शन सिर्फ ये है, ये और ये। अब केवल 2 अननोन रह गए, ठीक है। अब 2 अननोन रह गए तो आप क्या करोगे बताओ, इसको मिनिमाइज करते हुए सिंगल में ले आओ और यहां की वोल्टेज निकाल लो। जैसे यहां की वोल्टेज आएगी, ये वोल्टेज तो 60 वोल्ट फिक्स है, क्योंकि जो 6 एम्पियर है वो 10 ओम के थ्रू जा रहा है, तो ये तो 60 वोल्ट है, ये तो फिक्स है भाई। तो ये वोल्टेज प्लस 60 कर दोगे तो यहां की वोल्टेज आ जाएगी, और नीचे तो आपने ग्राउंड मान ही रखा है, तो यहां की वोल्टेज डायरेक्टली आ जाएगी इस तरह से। तो आप इसका मतलब थेवेनिन के हेल्प से भी आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से भी इस तरह की सिचुएशंस को इजीली आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो लीनियरिटी थ्योरम होती है वो थेवेनिन वोल्टेज या फिर नॉर्टन करंट दोनों पे एप्लीकेबल है, ओपन सर्किट वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट करंट दोनों पे एप्लीकेबल है लीनियरिटी थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मान लीजिए कोई लीनियर सर्किट है, कोई लीनियर सर्किट है और यहां पे कोई लोड लगा रखा है, यहां पे लोड लगा रखा है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कुछ सोर्सेज कनेक्टेड है, ये हमारे पास कुछ सोर्सेज कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो लोड है ये जरूरी नहीं है लीनियर हो, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर लोड हुआ तो इस वोल्टेज को आप Vs और Is का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते हो। ये V0 है मान लीजिए और ये I0 है। अगर ये नॉन लीनियर हुआ, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि V0 विल बी इक्वल टू AVs प्लस BIs, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, ठीक है, ये सही नहीं है, बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन कर दूं और फिर यहां की वोल्टेज को देखो, ओपन करने के बाद यहां की जो वोल्टेज आएगी उसको अगर मैं V0 बोल रहा हूं, तो वो जो V0 होगा वो आपका AVs प्लस या A0 VS प्लस B0 IS लिख सकते हो आप। A0 एंड B0 आर सम कांस्टेंट। या आप इन दोनों पॉइंट को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने पे जो I0 की वैल्यू आएगी उसको भी आप इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्टन करंट एंड थेवेनिन वोल्टेज ये दोनों जो है इनको आप सोर्सेज के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हो, उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि सर्किट जो है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको याद रहेगा और इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लोगे, सोल्व भी कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज को चेंज करने से थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बदलता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, थेवेनिन नॉर्टन रेजिस्टेंस की। सोर्सेज की वैल्यू बदलने से केवल थेवेनिन वोल्टेज बदलती है, या आप कह सकते हो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो बदलता है, ठीक है। उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी सर्किट में सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं तो उस सर्किट में थेवेनिन वोल्टेज 0 आएगी, याद रखिएगा। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करोगे वो 0 आएगी अगर सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज है तो। बट इट डजंट मीन कि थेवेनिन रेजिस्टेंस भी 0 आएगा, ना ना ना।
थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, बट थेवेनिन वोल्टेज 0 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नॉर्टन थ्योरम की बात करूं तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो उस सर्किट में नॉर्टन करंट की वैल्यू 0 आएगी, बट नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, वो आपको फिर VI मेथड से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक और बात बताता हूं जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, यह है हमारे पास लीनियर सर्किट। ठीक है, इधर हमने कोई लोड लगा रखा है, इधर कोई लोड है और इधर हमने कोई सोर्स लगा दिया है। आप ध्यान दीजिएगा भाई, इधर हमने कोई सोर्स लगा दिया और यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, यह है 10 ओम, यह मान लीजिए 20 वोल्ट और ये करंट है 2 एम्पियर का, या में भी 5 एम्पियर का, नहीं 2 नहीं 1 एम्पियर का ले लीजिए। हमारे पास करंट है 1 एम्पियर का। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सर्किट है लीनियर है, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, बाकी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे भाई। इंडक्टर एंड कैपेसिटर डीसी के केस में पिक्चर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर रजिस्टर्स हैं एंड डिपेंडेंट सोर्सेस हैं। अगर मैं लोड को भी लीनियर बोल दूं, लोड भी मेरा लीनियर ही है। ठीक है, और यहां पे हमने कोई V वोल्ट अप्लाई किया और करंट आई जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि इस सोर्स को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नजर आएगा इधर से इधर का, वो कितना होगा, वो इसका नजर आएगा 20/1। इसका मतलब 20 ओम जो है वो नजर आएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से। और क्योंकि 10 तो पहले ही आ गया है, तो अगर इन दोनों पॉइंट से आगे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं मैं A और B के बीच का, तो RAB की जो वैल्यू होगी वो आपको नजर आएगी 20 - 10 कर दो, क्योंकि 10 तो पहले का यूज हो गया, तो 10 ओम जो है वो रिमेनिंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपको याद रहेगी कि कैसे हम यहां से इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देख सकते हैं, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, उससे कितना करंट लिया जा रहा है ये आप देख सकते हो, तो उससे आप बता सकते हो कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बट कंडीशन ये है कि लोड कैसा होना चाहिए, लीनियर। ठीक है, लीनियर लोड है तभी आप इसको कर पाओगे ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये था भाई थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड बेसिक कांसेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो कि आपके गेट के एग्जाम में यूजफुल होने जा रहे हैं। जब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।